हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नेगेटिव थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, इजी वे। देखिए, हमारा जो दिमाग होता है वो उसको कुछ काम चाहिए, ये तो आप जानते हैं कि उसको कुछ काम चाहिए। पहली बात तो आपको हीलिंग अगर आप करते हो, पहली बात अगर आप रेकी करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपके जो नेगेटिव थिंकिंग है वो कंट्रोल हो जाती है। टेंशन, डिप्रेशन, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं रेकी से, हीलिंग से, मेडिटेशन से, इन सब से कंट्रोल होती है। ठीक है। वैसे मेडिटेशन और हीलिंग में क्या फ़र्क है, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप ज़रूर उसे देखें अगर आपको डिप्रेशन या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो। नॉर्मली जैसे कि इस तरह के थॉट होती है, फ्यूचर में का डर होना, बच्चों की टेंशन ज़्यादा होना, या फिर पुरानी बातें याद आना, ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक इजी वे क्या है कि विचार कैसे होते हैं हमारे। हम खाना बना रहे हैं तो भी चलते रहते हैं, सोते हैं तब भी चलते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं, अभी अल्फ़ा स्टेज में होते हैं, वो स्टेज बहुत ख़तरनाक होती है और बहुत अच्छी हीलिंग की भी होती है। उस टाइम पे आप जो सोचते हैं वो होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब आप सोने लगते हैं तो विचार आपके सही हैं। वो आपके कंट्रोल कैसे होंगे वो बात की बात है, लेकिन उसके लिए मैं जो एक सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ वो ये है कि आप किसी भी मंत्र जाप को या किसी उसको उठा सकते हैं। मतलब जैसे आप कर सकते हैं कि मैं हनुमान जी को 1000 राम माला गिफ्ट करूँगी, तो उसको राम माला करना बहुत आसान है। राम राम एक, राम राम दो, इस तरह से कर सकते हो। तो आप खाना बनाते हुए भी कर सकते हैं, वॉकिंग करते हुए भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग को काम मिल जाएगा, आपके दिमाग को काम मिल जाएगा, दिमाग बिज़ी हो जाएगा। तो आप वो उस चीज़ को क्या करेंगे, वो विचार नहीं आएंगे फिर आपके मन में। और एक तो आपका दिमाग बिज़ी होगा इसलिए आप बचेंगे, और दूसरा आप जो भी मंत्र जाप करेंगे, हनुमान चालीसा कर सकते हैं कि मैं, लेकिन आप जब इसको लेंगे है तभी आप अपने मन में यही संकल्प करेंगे कि मैं उसे चलते फिरते किसी भी टाइम किसी भी काम को करते हुए करती रहूँगी मन में। तो जिन चीज़ों को फिंगर्स पे गिनना नहीं पड़ता है, जैसे राम माला है, हनुमान चालीसा है, या कोई और चीज़ है, आपके गुरु का नाम है, ये है, इन चीज़ों को काउंटिंग के लिए करें। क्योंकि जब आप रैंडमली करते हैं ना, तो वो फिर आप उसको छोड़ देते हैं। एक टारगेट देना अपने आप को बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, मैं एक और सलाह यहाँ ज़रूर दूँगी कि टाइम ना बांधे। ये ना बोलें कि मैं 10 दिन में 1000 माला करूँगी, 20 दिन में 1000, वो फिर प्रेशर ले लेता है दिमाग। ठीक है। तो जब भी आपके मन में विचार चालू हों, और कुछ भी मत करो, उस मंत्र को करना चालू कर दो। वैसे भी करते रहो क्योंकि आपको तो पूरा करके देना है। ठीक है। लेकिन कभी विचार चालू होते हैं नेगेटिव, तो वो आप खुद देखेंगे। जब तक आप ये चीज़ को पूरा करेंगे, ठीक है, काउंटिंग में आप लेंगे कि इतना मैं करूँगी, तो वो करने के बाद आपका क्या होगा कि आपको मे बी मेरी आवाज़ में थोड़ा सा वो हो, क्योंकि मैं वॉकिंग करते हुए कर रही हूँ। तो मुझे किसी ने बोला था कि आप गरारे करके बोला करिए, तब से मेरे को थोड़ा सा हो गया है कि शायद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती है। लेकिन मैं कोई भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करती, दूसरों की बातों को दिमाग पे लेके मैं वही नेगेटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं। मेरा काम चल रहा है, लोगों को समझ आ रहा है तो चलेगा। अब एक जने के लिए मैं अपना वो नहीं चेंज कर सकती, तो मैं वॉकिंग का टाइम भी यूज़ कर रही हूँ अपना। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो इसको अगर आप करेंगे तो इससे एक तो आपका दिमाग बिज़ी हो जाएगा, और दूसरा वो जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसकी एनर्जी भी आपको मिलेगी, और आप देखेंगे आपका जीवन भी परिवर्तित होगा साथ साथ। तो ये ज़रूर करें, ये बहुत ही अच्छा है। और आप क्या करेंगे, कौन सा मंत्र करने वाले हैं, मुझे भी ज़रूर बताइए। क्योंकि मैं बहुत सारे मंत्र मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बताती हूँ आपको। वैसे मेरा रूटीन भी मैं आपको एक बार डालूँगी इसमें, जो मेरे हिसाब से करना चाहिए, जो मैं अफर्मेशन करती हूँ, जो मैं मंत्र करती हूँ। मैंने जैसे पहले ये महामृत्युंजय मंत्र किया, उसको अपनी काउंटिंग करी थी कि 1 लाख बार करूँगी, है वो पूरा हो गया। उसके बाद अब मैं 11 बार करती हूँ रोज़ बस। और फिर ये जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उनमें मैंने
गायत्री मंत्र 25,000 बार किया था, उसके बाद अब मैं 11 बार रोज़ करती हूँ। तो जो मंत्र को मैं बहुत ज़्यादा करती चली जा रही हूँ उसको फिर मैं 11 बार पे ले आई हूँ। तो इस तरह से मैं 7 मंत्र 11-11 बार करती हूँ। और अभी मैंने जो है हनुमान एक और मंत्र उठाया हुआ है, उसका मैं अभी नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो अभी मेरी पूरी नहीं हुई साधना, तो वो कर रही हूँ। तो वो जो अभी उठाया हुआ है मैंने कि ये 1 लाख करूँगी मैं, तो वो तो मैं कर ही रही हूँ। और साथ में ये जो चीज़ें मैं कर चुकी हूँ सिर्फ उसको 11-11 बार करती हूँ। जब ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 25-30 मंत्र हो जाएंगे, तो फिर मैं उसको धीरे धीरे कम करती जाऊँगी। जो मैं 11-11 बार कर रही हूँ वो मैं 6-6 बार या 3-3 बार इस तरह से कर एटलीस्ट 3 बार, जैसे गायत्री मंत्र भी करते हैं तो उसको उस पे ले आऊँगी। तो ये मेरा प्रोसीजर है। इससे क्या है कि मेरे को कोई भी टाइम मेरा बिना हीलिंग के नहीं होता। या मैं मेडिटेशन करती हूँ, या मैं हीलिंग करती हूँ, या मैं मंत्र जाप करती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊँगी आपको कि हम लोग अपनी फैमिली में रहते हैं, फैमिली के को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों को आप कोई भी मंत्र जाप शुरू करने से पहले इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाएं। अब क्या है कि मान लीजिए आप राम माला कर रहे हैं, ठीक है, आप राम माला कर रहे हैं और आप आए 56 पर आए और बीच में आके कोई बोला आपको, तो उसको झाड़ना नहीं है। ऐसे नहीं उसको झाड़ दो कि मैं माला कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, और आपने बीच में टोक दिया, क्योंकि फैमिली है तो बात तो करेगी ही बीच में। तो उसको छोटी माला बनाकर खुद को पहना लो। मैं इस तरह से सोचती हूँ, बाकी दूसरों का क्या है बुरी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरी फैमिली में अध्यात्म बीच में ना आए और अध्यात्म में मेरी फैमिली बीच में ना आए। तो दोनों का बैलेंस करके चलती हूँ, क्योंकि भगवान एक बार को नाराज़ नहीं होगा, दूसरे लोग नाराज़ हो सकते हैं। लोग मतलब कि बच्चे को डांट दिया या कुछ हो दिया, वो गलत भी होगा कि हम पूरे दिन उसी काम में रहें, बच्चों पे ध्यान ना दें, वो गलत है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस तरह से आप अपने इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे तो इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे लगा आपको भी बताना चाहिए। थैंक यू एवरीवन।